पति की डेट हो गई, वो यहाँ पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। 15 दिन हो गए उनको ख़त्म हुए हुए। गरीब को सताना इतना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी तो एक गरीब बाप की बेटी हूँ। मैं किन से सहारा मांगूँ? सरकार से ही सहारा मांग सकती हूँ मैं। 13 महीना से तनख्वाह नहीं मिली। नगर निगम जाते हैं शिकायत करने, कोई आता नहीं है अधिकारी। रोटी खाती, रोटी खुद मुझे खा जाती है, क्योंकि जब उसका आदमी बिछड़ गया, एक पत्नी का आदमी बिछड़ गया, तो उसे कैसे अच्छा लगेगा। आज मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर हम सभी लोग शौचालय जिसको कहते हैं और शौच करने के लिए या फिर लघु शंका करने के लिए आते हैं। लेकिन आज मैं इस जगह पर क्यों हूँ वो आप जानकर शायद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप मेरे आसपास देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो आमतौर पर लोगों के घर में किचन में होती हैं या फिर बेडरूम में होती हैं। आप बर्तन देख पा रहे होंगे जिन बर्तनों में खाना बनता है, वो इस शौचालय में रखा हुआ है। और इसी के साथ अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो वो खाट और कपड़े रखे हुए हैं जो आमतौर पर लोगों के घर में रखे रहते हैं। ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक शौचालय में रखी हुई हैं, एक सार्वजनिक शौचालय में रखी हुई है? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसी महिला हैं जिनकी ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि उनको इस शौचालय में रहना पड़ रहा है। सोचिए कि क्या दशा होगी उनकी, क्या स्थिति होगी, क्या बीत रही होगी उन पर कि उनको इस शौचालय में आकर रहना पड़ रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा है। शोभा है। तो आप इस शौचालय में रह रही हैं? जी। जी। तो ऐसा क्या कारण रहा, ऐसी क्या मजबूरी रही जो आप इस शौचालय में हैं? जी, मेरे पति यहीं रहते थे, 7-8 साल हो गए मेरे पति को यहाँ रहते रहते। वो जाते नहीं थे। ससुराल से मुझे भी बुला लिया कि जब मैं यहाँ हूँ तो तुम मौका करें, यहीं पर रहो, यही हमारा घर है, यही सब कुछ है। क्योंकि हमारे पास घर नहीं था, ना ही नौकरी थी, यहीं पर काम करते थे और यहीं पर रहते थे हम बस। और 13 महीना से तनख्वाह नहीं मिली। नगर निगम जाते हैं शिकायत करने, कोई आता नहीं है अधिकारी। और 1400 रुपये ले गया वो मुझसे, अब ठेकेदार अभी तक देने का नाम नहीं है। गरीब को सताना इतना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी तो एक गरीब बाप की बेटी हूँ। मैं किन से सहारा मांगूँ? सरकार से ही सहारा मांग सकती हूँ मैं, क्योंकि जो कुछ है वही सरकार करेगी मेरे लिए। तो आप करीब करीब पिछले 5 से 6 सालों से अपने पति के साथ, उनके साथ यहाँ जॉब कर रही थी, काम कर रही थी, और उसके बाद यहीं आप आसरा था, आप यहीं रहती थी आप। भैया यहाँ है कुछ ना है, पलंग ला। और उसके बाद लेकिन अभी आपके जो पति हैं वो कहाँ हैं? मेरे पति की डेट हो गई, वो यहाँ पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। 15 दिन हो गए उनको ख़त्म हुए हुए। मेरे पति रोते थे दिन और रात, उनको पांडु बन गया, खून का पानी बन गया, उल्टी सूजन आ गई। आखिर एक गृहस्थी क्या करेगी, क्योंकि उसका सहारा नहीं, उन पर उठा जाता नहीं, बैठा जाता नहीं। लैट्रिन बाथरूम सब खटिया में करते थे, मगर नगर निगम वालों ने कोई सुनाई नहीं की थी मेरी। मेरे पति भी गए थे, मैं भी गई थी शिकायत करने, कोई शिकायत वो ना तो कोई पैसा दिया, ना ही कुछ करा उन्होंने, ना ही देखने आए थे। सब कुछ जो भी कुछ करा है क्रियाक्रम मेरे भैया भौजाई ने करा, उनके ससुराल, उनके घर वालों में ने भी नहीं किया। तो आज आप अकेली शौचालय में रहती हैं, तो आपको मतलब कैसा लगता होगा? वो चीज़ यादें आती होंगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मन नहीं लगता खाने को। रोटी खाती, रोटी खुद मुझे खा जाती है, क्योंकि जब उसका आदमी बिछड़ गया, एक पत्नी का आदमी बिछड़ गया, तो उसे कैसे अच्छा लगेगा। क्योंकि उसकी दुनिया तो उसका पति रहता है ना, और उसे क्या मतलब है। जब उसका पति नहीं है तो उसके लिए तो जीवन ही नरक बन गया, एक जिंदा लाश हूँ मैं। देखिए, सार्वजनिक शौचालय है, और सार्वजनिक शौचालय यानी कि उसका इस्तेमाल हर कोई व्यक्ति कर सकता है। आता होगा हम व्यक्ति, आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर आता हो, कोई इंसान आता होगा, तो वो किस नज़र से देखता है, या कुछ आपसे सवाल नहीं करता जब आपको इस स्थिति में, इस हालात में यहाँ पर देखता होगा वो? नहीं, ऐसा तो खैर आते हैं लोग बाग, तो मैं तो दूर ही रखते हैं। कहते हैं ना कि औरत ही आदमी को बिगाड़ती है, औरत ही सुधारती है, मगर मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो कि किसी को या कोई मेरी तरफ गलत देखे या मैं किसी की तरफ गलत देखूँ। मेरा तो भगवान मेरा आदमी था और है और रहेगा वही। जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं उनका ही गुण गाती रहूँ, उसके सिवा मुझे किसी को नहीं देखना। अभी आप जो अधिकारी हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं या प्रशासन है, सरकार है, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? आपकी क्या मांग है अभी? मेरी मांग यही है कि जितना भी मेरे पति का पैसा जो निकल रहा है
और जो मेरे 13 महीना की तनख्वाह वो मुझे दे दी जाए और मुझे ये शौचालय की नौकरी मुझे सौंप दी जाए और मेरे लिए एक रहने के लिए घर। चलिए, सरकार ये कर सकती है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, हमारी भी यही कोशिश रहेगी और जो लोग देख रहे होंगे अगर इस वीडियो को और इनको, तो उनकी भी एक कोशिश रहे कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि इनको न्याय मिल सके। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि क्या दशा रहती होगी जिसमें आप टॉयलेट करने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट आपका रहना बहुत दूभर हो जाता है, क्योंकि जो स्मेल आती है और उसमें 24 घंटे रहना, अकेले रहना, वो भी जेंट्स टॉयलेट है, आप देख सकते हैं पुरुष टॉयलेट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, आप इनके लिए आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मथुरा से मैं विकास शर्मा, सौरभ पॉल के साथ, डे न्यूज़ हिंदी।